एक कैलकुलेशन और होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम किससे कैलकुलेट करते हैं? नॉन करंट एसेट से। और नॉन करंट एसेट से किस तरह? हम नॉन करंट एसेट के नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जब भी देखिए क्वेश्चन में आपको नॉन करंट एसेट का फर्स्ट और 31st दिया हुआ होगा, आपको उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अब देखें फॉर एग्जांपल फर्स्ट और 31st को आपको मशीनरी दी हुई है 22,000 की और 31st को कितनी हो गई है? 32 की। तो 22 से 32 पे चली गई मशीन, वैल्यू चेंज हो गई। 15 से 18 पर चली गई, वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब नॉन करंट एसेट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज में कोई चेंजेस होंगी, डिफरेंस होगा, तो वहाँ हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि इस एग्जांपल में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मशीनरी की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, हमें इक्विपमेंट की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फिर वो जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगी फिर। अब देखिए यार, नेटबुक वैल्यू अकाउंट में आता क्या क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से आएगा, सब बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए नेटबुक वैल्यू अकाउंट में हर नॉन करंट एसेट का अलग नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनेगा। जैसे इस एग्जांपल में मशीनरी है, तो मशीनरी का नेटबुक वैल्यू अकाउंट अलग बनेगा और इक्विपमेंट का नेटबुक वैल्यू अकाउंट अलग बनेगा। अब देखिए नेटबुक वैल्यू अकाउंट में क्या क्या आता है। 5 चीज़ें आती हैं नेटबुक वैल्यू अकाउंट में। नंबर 1, एसेट एनआई है, ब्रॉट डाउन आएगा डेबिट साइड पर, और सीडी आएगा क्रेडिट साइड पर। बीडी और सीडी आ गया। और नेटबुक वैल्यू अकाउंट में क्या आता है डेबिट साइड पर? एडिशंस, जो नॉन करंट एसेट्स हमने इस साल खरीदे। बीडी आया, सीडी आया, एडिशन आ गया। और नेटबुक वैल्यू अकाउंट में क्या आता है? डिस्पोजल, जो बेचा एसेट, और उसकी कौन सी वैल्यू आती है? नेटबुक वैल्यू। और अकाउंट बैलेंस करके क्या आ जाएगी यहाँ पर? डिफरेंस जो निकलेगा वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हमें 5 चीजें लिखनी है नेटबुक वैल्यू अकाउंट में। एक, ब्रॉट डाउन लिखना है, सीडी लिखना है, फर्स्ट 31st, ये रहा बीडी सीडी। एडिशंस कहाँ से मिलेंगे अभी मैं बताता हूँ। डिस्पोजल लिखना है, और डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू लिखनी है? नेटबुक वैल्यू। और जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगी? फिर डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो नेटबुक वैल्यू अकाउंट में क्या है? ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, एडिशंस, डिस्पोजल, ये 4 चीजें लिखेंगे हम। और जो डिफरेंस निकलेगा क्रेडिट साइड पे वो क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस में ले जाएंगे इसको। ठीक है, अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब देखिए यार, एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए फिक्सचर्स का फर्स्ट और 31st दिया हुआ है और मशीनरी का फर्स्ट और 31st दिया हुआ है। वैल्यू में डिफरेंस है ना, फिक्सचर के फर्स्ट 31st में, मशीन के फर्स्ट 31st में। तो इसका मतलब हमें फिक्सचर्स की भी डेप्रिसिएशन निकालनी है और मशीन की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। बैंक अकाउंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। देखिए क्रेडिट साइड पे अगर नॉन करंट एसेट है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्रेडिट साइड पे अगर नॉन करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट्स क्या शो कर रहे हैं? एडिशंस, जो हमने खरीदे। फिक्सचर्स 8,000 का खरीदा इस साल हमने, और इस साल हमने 10,000 की मशीनरी खरीदी। तो क्रेडिट साइड वाले नॉन करंट एसेट्स एडिशंस हैं। तो फिक्सचर भी एडिशन हुआ 8,000 का, मशीन भी खरीदी 10,000। और डेबिट साइड पे अगर नॉन करंट एसेट है तो ये क्या शो करता है? कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। हमने इस साल फिक्सचर बेचा है और फिक्सचर को बेचकर पैसे कितने मिले हमें? 2,000। क्या बैंक अकाउंट के डेबिट में मशीन नजर आ रही है आपको? बैंक अकाउंट के डेबिट में मशीन नहीं है ना, तो इसका मतलब मशीन इस साल नहीं बिकी। फिक्सचर बैंक के डेबिट पर है, इसका मतलब फिक्सचर बिका। और ये 2,000 क्या शो कर रहा है? जो फिक्सचर्स को बेचकर पैसे मिले। और क्योंकि फिक्सचर बिका है तो एक इंफॉर्मेशन लाजमी क्वेश्चन में दी हुई होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें। जो फिक्सचर हमने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? वो कितने का था? 1,500 रुपए का था। ये इसकी क्या थी? नेट बुक वैल्यू थी। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट और 31st BDCD दिया हुआ है, फिक्सचर्स का, मशीन का BDCD। बैंक अकाउंट में बताया हुआ है फिक्सचर जो खरीदे एडिशंस, मशीन के एडिशंस 8,000, 10,000, और फिक्सचर जो बेचकर पैसे मिले 2,000, वो बताया हुआ है। लेकिन जो फिक्सचर 2,000 का बेचा वो था कितने का? 1,500 का था, ये बताया हुआ।
अब देखिए हम आते हैं नेटबुक वैल्यू अकाउंट पे, क्योंकि यहाँ पे दो नॉन करंट एसेट्स हैं, एक कौन सा है, फिक्सचर है और एक मशीन। तो हम दोनों के डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अलग अकाउंट बनेंगे, फिक्सचर का अलग, मशीन का अलग। अब पहले बात करते हैं फिक्सचर के अकाउंट की। फॉर्मेट लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। ब्रॉड डाउन आता है, डेबिट एसेट है, सीडी आता है, क्रेडिट, और क्या आता है अकाउंट में, एडिशंस, और क्या आता है जो बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू। फिक्सचर्स का देखें, फर्स्ट 31, फर्स्ट कितने फिक्सचर्स का 29, ये फर्स्ट आ गया फिक्सचर्स का। सीडी कितना है 27,500, 31, ये सीडी आ गया 27,500। फिक्सचर्स हमने कितने के खरीदे, एडिशंस, एडिशंस कहाँ होता है, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, ये एडिशन। फिक्सचर्स कितने खरीदे, 8,000 के, ये एडिशंस है, यहाँ से मिलेगा। और फिक्सचर्स क्या हमने बेचा है, बैंक के डेबिट पर है फिक्सचर, हाँ बेचा है, लेकिन ये वैल्यू नहीं लिखेंगे जो बेचकर पैसे मिले, ये 2,000 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो बेचा फिक्सचर वो था कितने का, उसकी नेट बुक वैल्यू। देखे ना क्या लिखते हैं, डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू था कितने का, तो नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 1500। ये अकाउंट बन गया, यहाँ से आ जाएगी डेप्रिसिएशन फिक्सचर्स की। ऐसे ही आ जाए हम मशीनरी पे। अब मशीन का भी फॉर्मेट बना है, नेट बुक वैल्यू अकाउंट में क्या आता है, ब्रॉड डाउन आता है, कैरेट डाउन आता है, बीडी और सीडी, और क्या आता है, एडिशंस आते हैं, और क्या आता है, डिस्पोजल आता है, जो बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू। मशीन का बीडी देखें कितना है, 32, सीडी देखें कितना है, 36, और एडिशन बैंक अकाउंट के क्रेडिट से मिलते हैं। मशीन का एडिशन कितना है, कितने की मशीन खरीदी, 10,000 की एडिशन। और डिस्पोजल, मशीन का डिस्पोजल नहीं है। कैसे पता नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट के डेबिट पे मशीनरी नहीं है, इसका मतलब मशीन डिस्पोज नहीं हुई है, मशीनरी का डिस्पोजल नहीं है, हमने डैश डाल दिया। अकाउंट बैलेंस करें, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, ब्रॉड डाउन लिखा, एडिशन लिखा, डिस्पोजल लिखा, सीडी लिखा। ब्रॉड डाउन लिखा, एडिशन लिखा, डिस्पोजल नहीं था, सीडी लिखा। बैलेंस कर लें। इत्तेफाक से यहाँ पे 8,000 ही आ रहा है, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है जो एक्सपेंस में जाएगी, 8,000, और यहाँ पर आ रहा है 6,000, तो मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी है जो एक्सपेंस में जाएगी, 6,000। इस तरह कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में BDCD दिए होंगे, वो लिखना है। बैंक के क्रेडिट से मिलेगा एडिशन, वो लिखना है। डिस्पोजल बैंक के डेबिट पर है तो इसका मतलब डिस्पोज हुआ है, वो नहीं लिखना। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा वो उसकी वैल्यू है, जो बेचकर जितने का वो था, नेट बुक वैल्यू, वो लिखना है, और डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है।